उसके बाद उसामी रिंतारो से कहता है बहुत गर्मी है, अभी तो मई है और अभी ही हमारी ऐसी हालत है। रिंतारो चल फैकल्टी रूम चलते हैं एसी की बात करने। तो वो फैकल्टी रूम जाते हैं, तभी उसामी को याद आता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल आ रहा है इसी महीने, बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए वो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती क्योंकि उनके टीचर कहते हैं तुम दोनों जानते हो ना, तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सुनकर उसामी हैरान होते हुए कहता है लेकिन ये रूल सिर्फ हम दोनों के लिए क्यों? टीचर कहता है जो भी मिड टर्म एग्जाम्स में फेल होगा उसको स्पोर्ट्स फेस्टिवल छोड़ना होगा और सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा। उसामी उदास होकर कहता है लेकिन हम अभी नहीं जानते हम फेल होंगे या नहीं। टीचर कहता है इसका मतलब तुम कर लोगे। उसामी कहता है वो तो पता नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए तुम हमें इनाम देना। ये सुनकर टीचर थोड़ा सोचकर कहता है ठीक है, अगर तुम कर लेते हो तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। ये सुनकर उसामी बहुत खुश होता है। इसके बाद उसामी क्लास में सोचते हुए कहता है अब मैं क्या करूँ, सब खत्म हो गया, मैं तो 10 मिनट भी फोकस से नहीं पढ़ पाता तो एग्जाम में पास कैसा होऊंगा। इसलिए नात्सुसावा से कहता है हम दोस्त है ना, प्लीज पढ़ाई में मेरी हेल्प कर दे। लेकिन नात्सुसावा मना करते हुए कहता है इस बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन फिर भी तुम दोनों फेल हो गए। ऐसे ही वो दोनों लड़ने लगते हैं और इधर योरिता रिंतारो के पास आता है। तो रिंतारो कहता है योरिता प्लीज मेरी पढ़ने में हेल्प कर दे, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। योरिता कहता है सॉरी, बहुत कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तभी उसामी रिंतारो के पास आकर कहता है तुम हमारी हेल्प इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम चाहते हो हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ना करें, तो ठीक है हम तुम्हारे बिना भी पास होकर दिखाएंगे। नात्सुसावा कहता है सही है, जो मन करे करो, और एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगते हैं। तभी रिंतारो के फोन पर उसकी मॉम का मैसेज आता है जहाँ वो कहती है आज डिस्काउंट डे है, काफी टाइम से वागुरी को नहीं देखा इसलिए आज उसे बुला लो। जो पढ़कर रिंतारो खुद से कहता है पता नहीं वागुरी कुछ दिनों से शॉप पर क्यों नहीं आई। इसलिए वो वागुरी के लिए मैसेज टाइप करता है आज हमारी शॉप का डिस्काउंट डे है, तुम आओगी। ये टाइप करके वो सोचता है क्या ये भेजना सही है, भेजूं या नहीं भेजूं। आखिरकार भेज देता है और थोड़ी थोड़ी देर में फोन चेक करता है कि वागुरी का रिप्लाई आया है नहीं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसे ही टाइम बीतता है जिसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। रिंतारो फोन को देखते हुए कहता है कि कोई में फोन यूज नहीं करते क्या। तभी वागुरी का रिप्लाई आ जाता है जिसमें लिखा था इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, बस सॉरी इस महीने मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए नहीं आ पाऊंगी। ये पढ़कर रिंतारो भी जल्दी से उसे मैसेज कर देता है कोई बात नहीं, लेकिन वागुरी के नहीं आने की वजह से वो उदास हो जाता है। तभी उसामी कहता है चल लाइब्रेरी चलते हैं, जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी आ जाते हैं। उसामी कहता है स्कूल की लाइब्रेरी का एसी काम नहीं कर रहा और मैं गर्मी से मरना नहीं चाहता इसलिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर रिंतारो खुद से कहता है तू बस नात्सुसावा से दूर भाग रहा है। जिसके बाद वो लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है अब मैं क्या करूँ, मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। रिंतारो कहता है तुझे नात्सुसावा से माफी मांग लेनी चाहिए, पहले भी जिसने हमारी हेल्प की थी वो नात्सुसावा ही था। उसामी कहता है रिंतारो थैंक यू, मैं समझ गया, मैं जल्दी ही उसे सॉरी बोल दूंगा और वापस ले आऊंगा। ये कहकर उसामी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दो लड़कियां वहाँ आती है और सीट ढूंढ रही होती है। इससे रिंतारो उनके लिए अपनी सीट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो लड़कियां कहती है उसने हमारे लिए अपनी सीट छोड़ दी और हम उससे थैंक यू भी नहीं कह पाए। इधर रिंतारो जाते हुए वागुरी का नाम सुनता है, इसलिए उस तरफ जाकर देखता है तो उसे दो किकोए की गर्ल्स दिखती है जिसमें से एक वागुरी थी। तभी उन दोनों को ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें कोई देख रहा है, इसलिए वो रिंतारो की तरफ देखती है, लेकिन रिंतारो उनके मुड़ने से पहले ही जल्दी से छुप जाता है और उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता, इसलिए वो वापस अपनी पढ़ाई करने लगती है। रिंतारो खुद से कहता है वो इस महीने इसलिए बिजी है क्योंकि वो एग्जाम्स के लिए पढ़ रही है। फिर उसे देखते हुए कहता है वागुरी को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है और कहता है वागुरी कमाल की लड़की है, किकोए के स्टूडेंट होते हुए भी वो टॉप पर है और मैं चिदोरी जैसे बेवकूफ स्कूल का स्टूडेंट होते हुए भी सबसे नीचे हूँ। ये कहते हुए वो बेंच पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वागुरी कहती है रिंतारो क्या तुम सो रहे हो। ये सुनकर रिंतारो उठते हुए कहता है वागुरी तुम यहाँ कैसे, तुम तो अंदर थी ना। वागुरी कहती है रिंतारो मुझे पता था तुम ही होगे क्योंकि मैंने तुम्हें वहाँ से जाते हुए देख लिया था और फिर मैं तुमसे मिलने बाहर आ गई। मुझे भूख भी लगी थी इसलिए मैं कुछ खाने के लिए भी ले आई। ये कहकर वो रिंतारो के साथ बैठ जाती है और उदास होते हुए कहती है आज डिस्काउंट डे है और तुमने मुझे इनवाइट किया पर मैं आ नहीं रही। रिंतारो कहता है कोई बात नहीं, ये हम हर महीने करते हैं। तो वागुरी कहती है ठीक है, तो अगले महीने पक्का फ्री रहूंगी, तब तक पार्ट टाइम जॉब से पैसे बचाऊंगी। ये सुनकर रिंतारो हैरान होते हुए कहता है पार्ट टाइम जॉब, लेकिन क्यों, तुम तो रिच हो ना। इस पर वागुरी हंसते हुए कहती है मैं कोई रिच गर्ल नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। किकोया में मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, इसलिए ग्रेड्स गिरने नहीं दे सकती। यही वजह है कि मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आती हूँ। ये सुनकर रिंतारो कहता है हमेशा नंबर 1, तुम कमाल। वागुरी कहती है हमेशा नंबर 1 रहना आसान नहीं, एग्जाम के वक्त बहुत पढ़ना पड़ता है जिस वजह से मुझे नींद नहीं आती, लेकिन मुझे क्लास में बहुत नींद आती है। क्लास में मैं सोना जाऊँ इसलिए खुद को पिंच करती रहती हूँ। रिंतारो कहता है ये सुनने में तो बहुत बैडिस लग रहा है। आगे वागुरी कहती है मैंने पापा से बहुत
रिक्वेस्ट की तब मुझे ये मौका मिला और मैं इस मौके को वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ। रिंतारो वागुरी को देखकर खुद से कहता है, वागुरी जब भी मेरे साथ होती है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वागुरी से कहता है, वागुरी क्या तुम मेरे पढ़ने में हेल्प करोगी? अगर मैं आने वाले एग्जाम्स में फेल हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन इस बार मैं फेल नहीं होना चाहता। तुम जब भी फ्री हो मेरी हेल्प कर देना, लेकिन शायद तुम कभी फ्री नहीं होती। ये सुनकर वागुरी उसे स्नैक्स देते हुए कहती है, अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो बता दूंगी, अब मुझे चलना चाहिए, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही होंगी। रिंतारो कहता है, वही दूसरी लड़की जिसके साथ तुम थी? वागुरी कहती है, हाँ वही, एक्चुअली एक और लड़की है, वो कन्वीनियंस स्टोर गई थी, अब तक वापस नहीं आई, ये शायद आ गई होगी। वो ये बातें कर ही रहे थे तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके बारे में वागुरी बता रही थी। तभी वो लड़की वागुरी को देख लेती है, इसलिए उसके पास जाकर कहती है, वागुरी ये कौन है? तभी रिंतारो उस लड़की को देखते हुए खुद से कहता है, सिल्वर हेयर, क्या ये फॉरेनर है? बहुत कूल लग रही है। वो कहती है, क्या तुम चिदोरी से हो? रिंतारो कहता है, हाँ। तो उसके पास आकर कहती है, मुझे नहीं पसंद चिदोरी के बॉयज वागुरी के पास भी आए, इसलिए प्लीज वागुरी से दूर रहना। ये सुनकर वागुरी इसके पास आकर कहती है, नहीं सुबारू रुको, लेकिन सुबारू उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, वागुरी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तभी वहाँ रिंतारो के बाकी दोस्त आ जाते हैं और सामने रिंतारो को हाई करता है और सुबारू उन्हें देखकर कहती है, एक बेवकूफ कम था क्या जो 3 बेवकूफ और आ गए। फिर वो तीनों भी उनके पास आ जाते हैं एंड उसामी कहता है, तुम किकोए से हो ना, लेकिन रिंतारो से तुम्हारा क्या काम है? तभी सुबारू वागुरी से कहती है, वागुरी चलो यहाँ से, इन जंगलियों पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर उसामी कहता है, तुमने हमें जंगली कैसे कहा? तभी उसकी नजर वागुरी पर जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, रुको, शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। ये कहते हुए वो वागुरी के करीब आ जाता है, इसलिए सुबारू वागुरी को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, वागुरी से दूर रहो। रिंतारो भी उसामी को वागुरी से दूर करता है तो उसामी कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। रिंतारो कहता है, सॉरी, और खुद से कहता है, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। उसामी तो बस वागुरी के करीब आया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बॉडी अपने आप ही मूव हो गई। जिसके बाद सुबारू वागुरी को वहाँ से ले जाने लगती है तो नासुसावा किकोए की इंसल्ट करते हुए कहता है, ये हेयर कलर, वह क्या सीन है, लगता है किकोए वाले कुछ भी करने रहते हैं, ये सब करना अमीर लिटिल प्रिंसेस के लिए इजी है। उसकी बातें सुनकर सुबारू को बहुत बुरा लगता है। ये सुनकर वागुरी को गुस्सा आता है एंड वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी रिंतारो कहता है, नासुसावा अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये सुनकर नासुसावा चुप हो जाता है। अगर रिंतारो कहता है, अगर तुम्हें याद हो तो ये वही लड़की है जो चिदोरी के गेट पर किसी का वेट कर रही थी। ये सुनकर उसामी कहता है, हाँ याद आया, ये तो वही है। फिर रिंतारो कहता है, बस मुझे लाइब्रेरी में दिख गई थी, इसलिए डराने के लिए सॉरी बोल रहा था, पहले मैंने बात शुरू की थी। ये सुनकर योरिता उसामी के पास आकर धीरे से कहता है, लेकिन डराने वाले तो तुम थे ना। इसलिए उसामी उनके पास जाकर कहता है, सॉरी, तुम किकोए से हो, फिर भी मुझे तुम्हारे साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये देखकर सुबारू हैरान थी। उसे माफी मांगता हुआ देखकर वागुरी भी माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैंने चिदोरी के सभी स्टूडेंट्स को अनकंफर्टेबल कर दिया था। तभी सुबारू वागुरी से कहती है, वागुरी ऐसा मत करो, तुम्हें इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वागुरी कहती है, सुबारू तुम भी माफी मांगो। ये सुनकर वो रिंतारो की तरफ देखती है और बिना माफी मांगे वहाँ से चली जाती है। तो वागुरी भी उन्हें बाय करके सुबारू के पीछे चली जाती है। ये सब देखकर वो तीनों हैरान थे। फिर उसामी कहता है, वैसे अभी भी यहाँ कोई है जिसने अभी तक सॉरी नहीं बोला। ये कहते हुए वो तीनों नासुसावा की तरफ देखते हैं तो कहता है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, उसमें मेरी गलती नहीं थी। तो उसामी नासुसावा का मूड ठीक करने के लिए कहता है, चल किसी फैमिली रेस्टोरेंट में चलकर खाते खाते पड़ते हैं। जिसके बाद हम वागुरी और सुबारू को देखते हैं। वागुरी कहती है, मुझे पता है तुम लड़कों से कंफर्टेबल नहीं हो, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबारू कहती है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तुम्हें उन जैसे लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। वो बिना सोचे लोगों को हर्ट करते हैं और रियलाइज भी नहीं करते। फिर रिंतारो को याद करके वागुरी से पूछती है, वो लंबा गोरा बंदा कौन था, कैसा था वो? तो वागुरी स्माइल करते हुए कहती है, वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे यकीन है बाकी लोग भी बुरे नहीं है। उसके बाद हम रिंतारो को घर पर देखते हैं जो पढ़ रहा होता है। वो कहता है, नासुसावा ने इतना सिखाया था, फिर भी हर बार मैं सेम गलती कर रहा हूँ। तभी वागुरी का मैसेज आता है, अचानक मैसेज करने के लिए सॉरी, लेकिन क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? रिंतारो कहता है, हाँ। तो वागुरी का कॉल आता है जिसे रिंतारो उठाता है और वागुरी कहती है, आज जो हुआ उसके लिए सॉरी और मेरे फ्रेंड के रूड बिहेवियर के लिए भी। रिंतारो कहता है, मेरे दोस्तों की तरफ से भी सॉरी, ऐसे बिहेव करने पर गुस्सा होना नेचुरल है, कोई बात नहीं। वागुरी कहती है, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, तुम बहुत कूल हो। ये सुनकर रिंतारो ब्लश करने लगता है और सोचता है, मुझे पहली बार किसी ने ऐसा कहा है। जब भी वागुरी से बात करता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ। फिर वागुरी कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ कैजुअल हो जाती हूँ, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। इस पर रिंतारो कहता है, लेकिन क्यों, तुम मेरे साथ इतनी फॉर्मल क्यों हो? तो वागुरी कहती है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी केक शॉप की कस्टमर हूँ और ज्यादा फेमिलियर होना अजीब लगेगा। ये सुनकर रिंतारो खुद से कहता है, तो तुम्हारे लिए अभी भी मैं बस एक रैंडम केक शॉप वाला हूँ? मुझे ऐसा लग रहा था हम काफी क्लोज हो गए हैं, लेकिन अब लग रहा है हम बहुत दूर हो चुके हैं। इसलिए वो कहता है, वागुरी अगर तुम मुझे एक फ्रेंड की तरह समझो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वागुरी कहती है, समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी।
और स्टडी सेशन के लिए नेक्स्ट सैटरडे असागी स्टेशन पर मिलते हैं। गुड नाइट। ये कहकर वो कॉल रख देती है। रिंतारो कहता है वो हमेशा स्माइल करती है, लेकिन अभी उसका चेहरा कैसा होगा। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है बहुत गर्मी है। इधर वागुरी भी ब्लश करते हुए कहती है मैं बहुत नर्वस थी, उम्मीद है उसने नोटिस नहीं किया होगा कि मैं स्माइल कर रही थी, कितनी गर्मी है। उसके बाद हम रिंतारो को देखते हैं जो सोकर उठता है और टाइम देखकर कहता है आज मैं ज्यादा जल्दी उठ गया। फिर वागुरी के मैसेजेस देखते हुए कहता है पता नहीं ये मैसेजेस मैं कितनी बार देख चुका हूँ और उस दिन से टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है, लेकिन आज वो दिन आ ही गया जब मैं वागुरी के साथ स्टडी करूंगा। जिसके बाद रिंतारो ट्रेन से वागुरी के पास जा रहा होता है, जहाँ वो खुद से कहता है मैं आज सच में वागुरी से मिलने जा रहा हूँ। क्या उससे मिलने के लिए आउटफिट ठीक है? अजीब तो नहीं लग रहे? फिर वो बाहर का नजारा देखते हुए कहता है मैं ये नजारा लाखों बार देख चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज एक नई दुनिया जैसा लग रहा है। फिर ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है, जहाँ रिंतारो ट्रेन से बाहर निकलकर जैसे ही असागी स्टेशन पर पहुँचता है उसे वहाँ वागुरी पहले से ही खड़ी मिलती है, जिसे देखकर वो कहता है क्या मैंने तुम्हें वेट करवाया? वागुरी कहती है नहीं मैं जल्दी आ गई थी और आज मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। ये सुनकर रिंतारो खुद से कहता है नर्वस तो मैं भी हो रहा हूँ, और उसे देखते हुए कहता है क्या ये हमेशा से इतनी प्यारी है? जिसके बाद वो एक कैफे में खाना खा रहे होते हैं। वागुरी कहती है यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस है, इसलिए हमेशा से मैं इस कैफे में आना चाहती थी और ये जगह पढ़ने के लिए भी सही है। फिर रिंतारो उसे खाते हुए देखकर खुद से कहता है मैं इतना ज्यादा नर्वस हो चुका हूँ कि भूल ही गया था इसे खाना खाना कितना पसंद है और ये खाते वक्त सबसे ज्यादा खुश लगती है। जिसके बाद वागुरी खाना खत्म करके कहती है चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए रिंतारो कहता है यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वागुरी कहती है कहाँ? ये कहते हुए वो देखने के लिए रिंतारो के करीब आ जाती है। फिर दोनों सर उठाते हैं और एक दूसरे को देखकर उन्हें रियलाइज होता है वो दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब है, इसलिए जल्दी से दूर होते हैं। और वागुरी कहती है माफ करना मैं ज्यादा करीब आ गई। रिंतारो कहता है कोई बात नहीं। फिर वागुरी उसे पढ़ाने लगती है तो रिंतारो खुद से कहता है मैं फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। तभी वागुरी कहती है तुमने कहा था इस बार तुम किसी भी हाल में फेल नहीं होना चाहते, लेकिन क्यों? तो रिंतारो कहता है मिड टर्म एग्जाम्स के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाले हैं जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं मिड टर्म एग्जाम्स में फेल हो गया तो मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बजाय स्कूल अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए मैं फेल नहीं होना चाहता। ये कहते हुए वो पानी पीता है। तभी वागुरी कहती है वैसे क्या तुम्हें सच में अपने दोस्तों से प्यार है? ये सुनकर रिंतारो के गले में पानी अटक जाता है, जो देखकर वागुरी कहती है क्या तुम ठीक हो? रिंतारो कहता है मैं ठीक हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार से क्या मतलब है? वागुरी कहती है मुझे भी अपने दोस्तों से प्यार है, वो सब कमाल के लोग हैं, खासकर सुबारू। हम दोनों बचपन से साथ हैं। उसे अक्सर गलत समझा जाता है पर वो एक अच्छी लड़की है। पास्ट में उसे लड़कों के साथ दिक्कतें हुई है, इसलिए उसकी लड़कों से नहीं बनती। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने सुबारू को कुछ गलत नहीं बोला। उसकी बातें सुनकर रिंतारो खुद से कहता है फिर से एक बार इसकी बातों ने मुझे खुश कर दिया। जिसके बाद उन्हें ऐसे ही पढ़ते हुए शाम हो जाती है और वो स्टेशन जा रहे होते हैं, जहाँ वागुरी रिंतारो को एक नोटबुक देते हुए कहती है तुमने मुझे बताया था तुम्हारे एग्जाम में क्या आ सकता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अरेंज करके एक स्टडी प्लान बना दिया। ये देखकर रिंतारो हैरान होते हुए कहता है तुम्हें भी तो अपनी पढ़ाई करनी है, फिर भी तुम मेरे लिए सब कर रही हो। वागुरी कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा था ना साथ में अपना बेस्ट देंगे, और मैं चाहती हूँ तुम अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो ताकि तुम मुझे बाद में बता सको। इसके लिए रिंतारो वागुरी को थैंक यू कहता है, एग्जाम्स के लिए गुड लक। ये कहकर वागुरी वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद रिंतारो कहता है इसके रहते हो ही नहीं सकता, मैं फेल हो जाऊँ। ये कहते हुए वो भी अपनी ट्रेन की तरफ जाने लगता है। तभी कोई उसे रोकता है, इसलिए रिंतारो पीछे मुड़ता है तो सुबारू को देखता है। सुबारू कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहकर वो रिंतारो को अपने साथ कैफे ले आती है। तभी वो कहती है तुम वागुरी के बॉयफ्रेंड हो। ये सुनते ही रिंतारो के हाथ से कॉफी का कप छूट जाता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। इसलिए सुबारू से रुमाल देती है तो रुमाल लेते हुए रिंतारो कहता है नहीं मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसका। फिर सोचने लगता है मैं इसे क्या बताऊँ, वो मेरी क्या है, एक दोस्त या एक कस्टमर। तभी सुबारू कहती है तुम्हारा नाम क्या है? तो रिंतारो कहता है सुमुगी रिंतारो। सुबारू भी अपना नाम बताते हुए कहती है मैं हूँ होशिना सुबारू, वागुरी की क्लासमेट। ये नाम सुनते ही रिंतारो को याद आता है ये नाम तो उनकी कोई की लड़की ने लिया था। अच्छा वो ये वहाँ नहीं थी, नहीं तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा करती। तभी सुबारू कहती है मैं चाहती हूँ तुम वागुरी से और ना मिलो। तो रिंतारो कहता है तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि मैं चिदोरी से हूँ। मैं जानता हूँ कि कोई और चिदोरी की नहीं बनती, बस मैं वहाँ का एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन उन चीजों का मुझसे कोई लेना देना नहीं। सुबारू कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मुझे चिदोरी और लड़कों से नफरत है, लेकिन शायद तुम बुरे लड़के नहीं हो। मैंने उस दिन लाइब्रेरी में तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बुरी बातें बोली, इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं तुम्हें वागुरी के साथ देखकर घबरा गई, क्योंकि स्टूडेंट्स से ज्यादा किकोयो के टीचर्स चिदोरी से नफरत करते हैं। अगर स्कूल से किसी ने तुम दोनों को साथ में देख लिया और बात सामने आई कि वागुरी जो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और किसी चिदोरी के साथ है, तो कहा नहीं जा सकता कि उसके साथ क्या होगा। ये सुनकर रिंतारो कहता है सुबारू तुम वागुरी की इतनी परवाह क्यों करती हो? तभी वहाँ दौड़ते हुए एक बच्चा गिर जाता है, इसलिए सुबारू उसको उठाती है और वो सुबारू के बाल देखकर कहता है मिस आपके बाल बहुत कूल हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सुबारू उसी की बातें सोचते हुए रिंतारो को बताती है वागुरी ने भी सेम यही बात कही थी जो उस बच्चे ने कही। जब मैं छोटी थी मेरे बालों की वजह से अक्सर लड़के मुझे परेशान करते थे, लेकिन एक शख्स जिसने मेरे लिए
लिए स्टैंड लिया, वो थी वागुरी। वो दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और तब से वागुरी ही मेरी हीरो है। ये सुनकर रिंतारो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वागुरी ने मुझे इस बारे में बताया है। तो सुबारू कहती है, बस तुम इतना ही जानते हो, आखिर तुम वागुरी के बारे में जानते ही क्या हो? उसने किकोयो में आने के लिए कितनी मुश्किलें झेली है। मुझे नहीं पता मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं, शायद वो इसके लिए मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन अगर मैं वागुरी की खुशियों को बचा सकी तो मुझे मंजूर है, इसलिए प्लीज वागुरी से अब मत मिलना। ये सुनकर रिंतारो को किकोयो से रिलेटेड सारी बात याद आने लगती है और फिर वो वागुरी को याद करता है जिसने कहा था, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं वागुरी से मिलना नहीं छोड़ सकता। ये कहकर रिंतारो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम उसे ट्रेन में देखते हैं जो वागुरी के दिए हुए नोट्स पढ़ रहा होता है और कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ पर फोकस नहीं कर पा रहा। ये कहकर वो अजीब सा चेहरा बना लेता है, जिसे ऐसा देखकर दो पैसेंजर्स डर जाते हैं। तभी ट्रेन में वही दोनों लाइब्रेरी वाली लड़की आती है, जिन्हें देखकर रिंतारो फिर अपनी सीट से उठकर जाने लगता है। इसलिए वो रिंतारो को रोकते हुए कहती है, उस दिन लाइब्रेरी में हमें सीट देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हमें माफ करना, हम उस दिन तुम्हें थैंक यू नहीं कह पाए। तो रिंतारो कहता है, उस दिन तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही? ये सुनकर दोनों डरते हुए कहती है, हमारी पढ़ाई अच्छी रही, लेकिन क्या हमने तुम्हें गुस्सा दिला दिया? तो रिंतारो कहता है, नहीं मुझे खुशी हुई, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी रही। ये कहकर वो चला जाता है, जिसे जाता हुआ देखकर वो दोनों कहती है, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन सच में वो बहुत अच्छा है। इधर रिंतारो खुद से कहता है, मुझे लगा नहीं था वो मुझे शुक्रिया कहेंगी। वैसे वागुरी मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहती रहती है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं उसे चोट पहुंचा सकता हूँ। उसके बाद मिड टर्म एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, जहाँ टीचर रिजल्ट्स देते हुए कहते हैं, रिंतारो और उसामी तुम दोनों किसी तरह पास हो गए। ये सुनकर पूरे क्लास के बच्चे खुश हो जाते हैं और उन दोनों का इंटरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं। पहले वो उसामी से पूछता है, उसामी आपको कैसा महसूस हो रहा है, चंद शब्द कहिए। तो उसामी कहता है, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं पास हो गया। तो वो रिंतारो से पूछता है, तो आपका क्या कहना है रिंतारो? रिंतारो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। जो सुनकर पूरे क्लास के बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। तभी उसामी रिंतारो के पास आकर कहता है, हमने कर दिखाया रिंतारो। तभी उनके टीचर रोते हुए कहते हैं, तुम दोनों ने कर दिखाया। फिर उसामी और रिंतारो नासुसावा का शुक्रिया करते हुए कहते हैं, हम तुम्हारी वजह से पास हुए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रिंतारो खुद से कहता है, ये सब वागुरी सान की बदौलत है, मुझे उसे जल्दी बताना चाहिए। ये कहते हुए अपना फोन निकालता है, लेकिन तभी उसे सुबारू की बात याद आती है और वो रुक जाता है। इधर नासुसावा के पास क्लास के बच्चे आ रहे होते हैं, इसलिए नासुसावा पीछे हट रहा होता है। तभी वो रिंतारो के डेस्क से टकरा जाता है और उसका डेस्क नीचे गिर जाता है, इसलिए नासुसावा उसका डेस्क उठाने लगता है। तभी उसके डेस्क से कुछ नोटबुक्स नीचे गिर जाती है, तो वो उसे देखता है जिसमें वागुरी ने रिंतारो के लिए गुड लक लिखा था। जो पढ़कर नासुसावा कहता है, वागुरी, रिंतारो ये क्या है?